जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। आरिका संघ की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिनसिद्ध सुरनुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च बंधु गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तारमणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भैसत सावधान दत्तावधाना नाम खंडित फुटित जीर्ण चिंचैतालोधारक धीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक विधान सात सरोज साधवादन मनु समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्य भ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, इंद्र बन जाइए और जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनमल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके तद्रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रख चुका है। हे नारी आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिथगणसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टकर घृतकारी संताप दूर कर एकांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम त्रम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम त्रम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पूर्णकारी मांगल्य द्रव्य मिश्र कोणगल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सी निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोणकल शिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिनपे में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की अनादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम झम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महदारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं त्रिपुरोतारयामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गानन वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम त्रम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी। एक बोली मूल नायक भगवान 31 फीट के जो भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जन्मभूमि स्थल पर यहाँ विराजमान है उनके मस्तक पर शांतिधारा करने का सौभाग्य और एक नीचे में दोनों जगह शांतिधारा की एक एक बोली। जिनकी भी भावना हो ऊपर में बड़े भगवान की शांति धारा मकसद से करने का सौभाग्य जिन्हें भी प्राप्त करना हो शीघ्रता से कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आप आएंगे भगवान ऋषभदेव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा का मस्तक पर ऊपर से जाकर के अभिषेक करना है। जिनकी भी भावना हो जैसी भी शीघ्रता से ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज की शांति धारा पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में लोग देखेंगे कि आपने आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शांति धारा करने का पुण्योपार्जन प्राप्त किया है। जिसकी जो भी भावना हो शीघ्रता से 5100 रुपये 11,000 रुपये जिसकी जैसी भावना हो शीघ्रता से जल्दी जल्दी शीघ्रता से भगवान की शांति धारा के लिए 3131 रुपया 3131 रुपया। और किसी की भावना हो 5100 कर दूं किसी के 3131 रुपया 3131 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 3131 रुपया 3। ये सौभाग्य नाम लिख लो। और नीचे में जिनकी भावना हो यहाँ पर भगवान की शांति धारा करने का
वो यहाँ पर शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं शीघ्रता से। और बाकी जो भी महिलाएं और पुरुष बैठे हैं, कोई भी अपनी ओर से अभिषेक शांति धारा कराना चाहिए। 5151 रुपया। नीचे में रितु जी कैलिफोर्निया से हमारे बीच में वे करेंगी शांति धारा, और ऊपर में और किसी को 1100-2100 में कोई नाम लिखाने हो, वे भी सामने से जो भी महिला पुरुष हैं वो अपनी ओर से नाम लिखा करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। 1100 रुपये की राशि आज की शांति धारा में अपनी ओर से लिखा करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। हाँ, की बोली करा दो। दूध का अभिषेक, दूध का अभिषेक करने के लिए जिनको भी ठीक है, ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व परकट शुद्धोपदो विनाशनाय सब ठाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम ओम राम असिया उषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्भि संघस्य। आज के शांति धारा करता धर्मचंद मुकेश राकेश संतोष जैन केकड़ी राजस्थान निवासी सपरिवार से श्रीमती रीतु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आतिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ सुभाष चंद्र ऋतमयी श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे श्री अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर श्रीमती कुसुम जैन धर्मपत्नी अशोक कुमार जैन चौक लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायरा अरम सरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन चितित प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन
श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिति जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीसू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी बंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन नागपुर, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन वोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन वोरा टोक्यो जापान, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर निवासी सपरिवारस्य श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवारस्य श्रीमती रीटा जैन, फ्रोमार्ट कैलिफोर्निया अमेरिका की सफल शल्य चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ हेतु, अशोक राव नाइक जैन, अमृत महोत्सव पर कुंभोज बाहुबली कोल्हापुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से आज के शांति धारा करता श्री धर्मचंद, मुकेश, राकेश, संतोष जैन केकड़ी निवासी परिवार से श्रीमती रीतू जैन, कैलिफोर्निया सपरिवार से हल्का नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वमोहनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वायु कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वनाम कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, छिंदी सर्वांतराय कर्म, छिंदी सर्वक्रोधम, छिंदी सर्वमानम, छिंदी सर्वमायाम, छिंदी सर्वलोभम, छिंदी सर्वमोहम, छिंदी सर्वरागम, छिंदी सर्वद्वेषम, छिंदी सर्वगजभयम, छिंदी सर्वसिंहभयम, छिंदी सर्वाग्निभयम, छिंदी सर्वसर्पभयम, छिंदी सर्वयुद्धभयम, छिंदी सर्वसागर नदी जलभयम, छिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, छिंदी समृद्धादि बंधनभयम, छिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, छिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, छिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, छिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व भूत पिशाच बंडाग्नि साकिन्यादि भयम, छिंदी सर्व धनानि भयम, छिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, बिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी सर्ववैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतुरोद्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक
सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2550 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान अयम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कतली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकथोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी आज के शानदारा करता सपरिवारस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु वसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मस्काय हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू पाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर महाराज के निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी 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 माता। सभी लोग अब बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा और दुग्धाभिषेक के लिए श्रीमती ऋतु जैन गई हैं ऊपर में, दुग्धाभिषेक होगा। सभी लोग बैठे रहें, सब लोग बैठे रहो, बैठ जाओ सब लोग बैठे रहो। वहीं पर गंधोदक आ रहा है। माता जी का मंगल उद्बोधन 15 मिनट के लिए होगा। सभी लोग बैठे करके और पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन का धर्म लाभ लें। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन। और सभी लोग ध्यान रखें, दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन है और कार्तिक कृष्ण अमावस्या 1 नवंबर को आ रही है। इसलिए सभी को निर्वाण लाडू 1 नवंबर को प्रातःकाल चढ़ाना है। शाम को भगवान गणधर स्वामी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है और दीपावली और केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में सभी को दीप मालिका जलाना है। 1 नवंबर की शाम को छोटी दिवाली, 31 तारीख की शाम को छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली 1 नवंबर को प्रातःकाल निर्वाण लाडू, सायंकाल बही पूजा और गौतम स्वामी की पूजा, लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करके और दीपावली पर्व को खूब दीप मालिका जला करके मनाएं। चलिए पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ऊपर में अभिषेक करो। ले लीजिए, कलश ले लो हाथों में, बोलो मंत्र बोलो। दूध से अभिषेक करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं भं मं हम सम तम पम बम बम मम मम करो। दूध से अभिषेक। चलिए दूध से अभिषेक प्रारंभ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं भं मं हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवि द्रवि झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो
दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा। चलो ज्यादा सा जल डाल दे। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। 15 मिनट के लिए पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा। सभी लोग शांतिपूर्वक प्रवचन का लाभ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, सुदम में आओ संतो वाणी भगवान महावीर के समोसरण में श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। सुदम में आओ संतो, हे आओ संतो, मैंने सुना है साक्षात भगवान महावीर की दिव्यध्वनि सुनकर जिन्होंने द्वादशांग की रचना की है, ऐसे गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आज हमारे और आपके पास उपलब्ध है। कल एक प्रश्न हमारे पास आया है, आप ध्यान में रखें कि कोई कह रहे हैं कि गौतम स्वामी को अमावस्या के दिन मध्याह्न में केवल ज्ञान हुआ है, इसलिए मध्याह्न में दीपावली मनाएं। तो हमारे पास प्रश्न आया कि हम लोग क्या करें। तो मैंने बहुत चिंतन करके और जो आगम के आलोक में और जो गुरु परंपरा से पाया है कि दीपावली भगवान महावीर से संबंधित है, न कि गौतम स्वामी से। दीपावली का संबंध भगवान महावीर से है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्री ग्रंथों में लिखा हुआ है, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण आदि पुराण ग्रंथों में और सठखंडागम ग्रंथ आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान महावीर स्वामी कार्तिक कृष्णा अमावस्या को पूर्वाह्न होने के पहले पहले यानी लगभग अंधेरे में ही पावापुरी से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। पावापुरी में जहाँ जल मंदिर है, जल सरोवर भरा हुआ है चारों तरफ से, उसके मध्य में जो शिला थी मणिमयी शिला, उसके बहुत कुछ ऊपर आकाश में अधर से ही भगवान मोक्ष गए हैं। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो वो आकाश में 5000 धनुष यानी 20,000 हाथ ऊपर आकाश में पहुंच जाते हैं, वही संवसन बनता है। तो ध्यान रखो, फिर भगवान नीचे नहीं आते हैं। आकाश में अधर ही उनका श्री विहार होता है जब संवसन विकसित होता है, और वहीं से भगवान योग निरोध करके मोक्ष जाते हैं। तो जहाँ से जाते हैं ठीक उसी जगह इंद्र भगवंतों के चरण उत्कीर्ण करते हैं, अपने वज्र दंड से चरण उत्कीर्ण करते हैं। ऐसा अनेकों ग्रंथों में उपलब्ध हुआ है। गिरनार में भी भगवान नेमिनाथ ने जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, पाषाण में, वहीं शिला पर, पर्वत पर पंचम चौक है, वहाँ पर शिला उत्कीर्ण की चरण उत्कीर्ण किए। ऐसे ही पावापुरी में जल सरोवर के मध्य मणिमयी शिला पर चरण उत्कीर्ण किए इंद्र ने। तो पावापुरी में भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है।
प्रातःकाल, और उसी दिन जो है लिखा हुआ है कि कृष्ण कार्तिक पक्ष से चतुर्दश्याम निशांते स्वाति योगे तृतीयध शुक्लधान परायणः कृतत्रयोग संरोधा समुच्छिन्न क्रियम श्रितः हताघाती चतुष्कासन अशरीरो गुणात्मका गंता मुक्ति मुनि सहस्रेण निर्वाणम सर्ववांछितम क्रमात् पावापुरम प्राप्य मनोहर वनांतरे बहूनां सरसां मध्ये मध्ये महामणि शिलातले। भगवान महावीर स्वामी पावापुरी में सरोवर के मध्य मणिमयी शिला पर स्थित हुए। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के 2 दिन का योग निरोध किया और ध्यान में लीन हो गए। समोसरण विकसित हो गया, भगवान की दिव्यध्वनि बंद हो गई और सभी लोग हाथ जोड़कर वहाँ बैठे हुए थे। देवगण तो वहाँ बैठे हुए थे और मनुष्य सब वहाँ पर नीचे आकर के अपने अपने स्थान पर खड़े थे, हाथ जोड़े, राजा श्रेणी आदि। तो कृष्ण कार्तिक पक्ष से चतुर्दश्याम निशांते, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के रात्रि के अंतिम भाग में भगवान ने योग का निरोध करके मोक्ष को प्राप्त किया है पावापुरी से, ऐसा वर्णन आया है। तो देवों ने आकर के, सर्वेपि देवेंद्रा, सभी देवों ने आकर के और अग्नि कुमार इंद्र ने अपने मुकुट से अग्नि को प्रज्वलित किया और भगवान के शरीर का दिव्य गंधमाला आदि से अर्चन करके संस्कार किया है। और उसी दिन जो है वीर निवृत्ति संप्राप्त दिन एवं घाति अस्त घातिका, उसी दिन गौतम स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया है, चाहे दिन में गए चाहे सायंकाल में। परंपरा में तो यही है कि भगवान गौतम स्वामी ने उस दिन सायंकाल में पावापुरी से मोक्ष पाया है, चाहे दिन में सही कहीं कुछ भी हो। तो ध्यान में रखना है कि लिखा है कि शरीर पूजा विधिना विधानतः सुरहि समभ्यर्चत सिद्ध शासनः। देवों ने भगवान के शरीर की पूजा करके और विधि विधान पूर्वक उसकी अर्चना करके ज्वलित प्रदीपालिकया प्रवृद्धया सुरा सुरहि दीप्तया प्रदीप्तया तदास्म पावा नगरी समन्ततः प्रदीप्ता का चला प्रकाशते। कि उसी दिन जो है देवों ने खूब दीप मालिका सजाई, पावापुरी में खूब दीप मालिका सजाई, खूब रत्नों के दीप जलाए, खूब दीप प्रज्वलित किए। इतना दीप प्रज्वलित किया कि पावापुरी आकाश तक सुशोभित हो गई, आकाश तक जगमगा गई। तब से जो है श्रेणी के राजा वहीं उपस्थित थे और देव तो अपने अपने यथास्थान चले गए। और ततस्थ लोकाः प्रतिवर्ष मादरात् प्रसिद्ध दीपालिकयात्र भारते समुद्यतः पूजयितुं जिनेश्वरम जिनेन्द्र निर्वाण विभूति भक्ति भाग। ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है हरिवंश पुराण सर्ग 66 सर्ग 66 में लिखा हुआ है। हरिवंश पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि तभी से लोग प्रतिवर्ष आदरपूर्वक और प्रसिद्ध दीपालिकया अत्र भारते, इस हमारे भारत देश में, इस भरत क्षेत्र में, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में, भारत देश में सभी लोग मिलकर के भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते हैं और दिनेन्द्र निर्वाण विभक्ति भक्ति भाग, और दिनेन्द्र भगवान की निर्वाण की पूजा करके खूब दीपमालिका सजाते हैं। तो गौतम स्वामी को उसी दिन, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए प्रातःकाल, प्रत्युष वेला में, यानी उजेला नहीं हुआ था, अंधेरे में ही मोक्ष गए हैं। और उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है। गौतम स्वामी को उसी दिन केवल ज्ञान हुआ है, चाहे दोपहर में हो चाहे शाम को, जो भी है
परंपरा से तो हमने यही सुना है, सायंकाल में केवल ज्ञान हुआ है, कहीं चरण विशेष नहीं हमें प्राप्त हुआ। जो भी है गुरु परंपरा से हमने यही सुना, शाम को निर्वाण प्राप्त किया, जो भी है शाम को केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो कुल मिलाकर के हमने पाया है, ईस्वी सन 2003 में 4 में हम कुंडलपुर थे और हमेशा वहाँ से बहुत नज़दीक पावापुरी थी, हम वहीं जा कर के और वर्षा योग की समापन विधि करके और निर्वाण कल्याणक को मनाते थे। तो हमने देखा था बराबर वहाँ रात्रि में 2 बजे से रथ यात्रा होती थी, पहले हमेशा 2 बजे रथ यात्रा होती थी, आज क्या होती कौन जाने। 2 बजे रथ यात्रा होती थी और खूब धूमधाम से खूब भीड़ रहती थी, हजारों की नहीं, लगभग 20-25 हज़ार लोग रहते थे जो मैंने पाया है। और अंधेरे में लगभग 4 बजे भगवान के चरणों का पावापुरी में विराजमान जो जल मंदिर में चरण है उनका अभिषेक होकर के और वहाँ मूर्ति विराजमान करके अभिषेक होकर के और निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता था। और अंधेरे में ही सब कार्यक्रम होते थे, निर्वाण लाडू अधिक, और रात्रि में खूब दीपमालिकाएं सजाई जाती हैं। तो भव्यात्माओं बात यही है कि सर्वत्र जो भी है, कहीं 4 बजे निर्वाण लाडू चढ़ता है, कहीं 5 बजे, कहीं 6 बजे, कहीं जो भी है उस दिन लोग सब निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। आज भी हमारे पूरे भारत देश में परंपरा है, भारत तो क्या विदेश में भी आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारी ऋतु जैन अमेरिका कैलिफोर्निया से आई हुई हैं, यहाँ 3-4 दिन हो गए हैं, अभी उन्होंने अभिषेक किया है और वो हमारे हरिद्वार के ओम प्रकाश जी की सुपुत्री हैं। ओम प्रकाश जी हमेशा हमारे यहाँ आते हैं, महीनों रहते थे पहले और अनेकों दिनों तक रहते थे, खूब धर्म साधना करते रहते थे और अभी भी बराबर जूम चैनल आदि से, पारस चैनल आदि के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो बात यह है कि यहीं भारत में ही नहीं, विदेशों में भी दीपावली पर निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं हमारे भारतीय सब जैन समाज के लोग, और चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर, सब पूजा करते हैं भगवान महावीर की। पुनश्च रात्रि में दीपावली दीपमालिका सजाते हैं। कोई बोले कि दिन में सजाते हैं, जो भी है दिन में दीपमालिका सजाओ, दिन में सजाओ, कभी भी सजाओ, सुबह से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक, 12 बजे तक, कभी भी आप दीपमालिका सजाओ, कभी भी सजाओ। दीपमालिका जलाने की परंपरा तभी से चली आ रही है, आज 2550 वर्ष हो गए हैं, ध्यान रखें आप, तभी से दीपमालिका जलाने की परंपरा चली आ रही है। तो बात यही है कि इस बात को ध्यान में रखो, दीपमालिका का संबंध गौतम स्वामी से नहीं है। कोई किन्हीं साधु ने कहा है, कल हमारे पास चर्चा आई है कि गौतम स्वामी को मध्याह्न में केवल ज्ञान हुआ इसलिए मध्याह्न में दीप जलाओ। गौतम स्वामी से दीप जलाने का संबंध नहीं है। दीप जलाने का संबंध भगवान महावीर की दीपावली से है, भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक से है। भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक से दीपावली मनाने की परंपरा है, ये बात ध्यान में रखो। दीपावली भगवान महावीर के मोक्ष जाने से देवों ने जो खूब दीपमालिकाएं सजाई थी उसी परंपरा से चली आ रही है। स्पष्ट लिखा हुआ है हरिवंश पुराण में, उत्तर पुराण में कि ततस्थ लोका प्रतिवर्ष महादरात, तब से लेकर के आज तक लोग आदरपूर्वक इस भारत देश में दीपमालिका सजाते हैं। प्रसिद्ध दीपालिकयात्र भारते, प्रसिद्ध दीपालिका सजा करके भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते हैं और दिनेन्द्र निर्वाण विभूति भक्ति भाग, भगवान के निर्वाण कल्याणक की भक्ति से प्रेरित होकर के भक्तगण भगवान महावीर की पूजा करते हैं। पुनश्च रात्रि में वसना बदलने की, नव संवत्सर लिखने की, रजिस्टर आदि नए बनाने की परंपरा है। उसमें आप गौतम स्वामी की मूर्ति रखें। गणेश की पूजा की परंपरा जैनेतरों में है, तो यहाँ गणेश यानी गणधर, गौतम स्वामी गणधर, उनकी पूजा, क्योंकि उनको केवल ज्ञान हुआ, और सरस्वती की पूजा, द्वादशांग की पूजा और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा, उनकी मूर्तियाँ यहाँ हैं, अभी विराजमान है, आपने अभिषेक किया है।
अभी अब हम चलेंगे, हमारी ऋतु जैन का स्वामी जी सम्मान करना चाहते हैं और ऋतु जैन आ जाएं। हमें गौरव है कि हमारी विदेश में रहकर भी जैन संस्कृति का संरक्षण करती है, जैन शासन की प्रभावना करती है, अहिंसा धर्म की प्रभावना करती है और भगवान के अभिषेक दर्शन पूजन आदि करके ही हमेशा रहती हैं। ये हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे भारतीय नागरिक जैन जितने भी विदेशों में हैं, कहीं भी हैं, जैन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। उनके लिए हमारा बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद, बहुत बहुत आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। श्रीमती ऋतु जैन, जो ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, ओम प्रकाश जी विमला जी जैन हरिद्वार की सुपुत्री हैं और पिछले 30 साल से अमेरिका रहती हैं और तन मन धन से क्षेत्रों की सेवा भी करती हैं। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है। आज यहाँ पर आई हैं 3 दिन से, खूब भक्तिपूर्वक भगवान का अभिषेक पूजन सब का लाभ ले रही हैं। उनका हमारे अयोध्या कमेटी की ओर से सम्मान। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या वह नगरी है जहाँ सम्राट चक्रवर्ती भरत ने 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया और हजारों साल तक उन्होंने 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड पर विजय प्राप्त किया। अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, सम्राट चक्रवर्ती भरत की, बाहुबली भगवान की, ऋषभ देव भगवान के 101 पुत्र हुए जिन्होंने उसी जन्म में दीक्षा धारण करके तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसी धरा की वंदना करके सभी लोग बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। ऋतु जैन जो न्यूयॉर्क से आई हैं, पूज्य बड़ी माता जी इसीलिए गौरव करती हैं कि भारतीय संस्कृति का अनुपालन करते हुए अपने बच्चों में भी निरंतर संस्कार भरती हैं और पिछले दिनों भी एक प्रसाद लेके पिछले दिनों भी अपनी बालिकाओं को लेकर के आई, सुरभि और सिया जैन है ना, और सुभी सिया। उन बच्चों के अंदर भी हमने देखा कि भारत देश में भगवान, संत, साधुगण जो होते हैं उनके प्रति अच्छी भावनाएं दिखी। कल भी हमने बात की, खूब अच्छा लगा इन्हें। स्वामी जी ने कहा और भी तीर्थों की वंदना कर लीजिए, बोले नहीं स्वामी जी हमें यहीं अच्छा लग रहा है। यानी पूज्य माता जी के जन्मदिन को भी मनाया, खूब पूजन करी, भगवान की भक्ति करी, तीर्थ पर रह करके वहाँ की पवित्र रज को स्पर्श करके और सुखद अनुभूति के साथ साथ पुण्य का बंद किया है। आप सबको भी जानना है कि ये तीर्थ ऐसा है